प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10-2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से बहुत ही प्रसिद्ध आदिकालीन कवि विद्यापति जी के जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। महाकवि विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल की संधि रेखा पर स्थित एक बहुत बड़े कवि हैं। आज तक विद्वान इस बात पर एक मत नहीं है कि विद्यापति एक भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारिक कवि हैं। अब हम विद्यापति जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी, बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में सन 1380 में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के अनुसंधान के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं। साहित्य जगत को अनेक भावपूर्ण रचनाएं देते हुए सन 1460 में उनका देहांत हो गया। विद्यापति जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। विद्यापति प्रमुख रूप से संस्कृत, अपभ्रंश तथा मैथिली के कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई निम्नलिखित रचनाएं मानी जाती हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की अनुगूंज है। उनका लिखा एक एकांकी गोरक्ष विजय का नाम भी गिनाया जाता है। विद्यापति जी की साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। वे आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश व उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जनभाषा में जनसंस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अब हम विद्यापति जी की भाषा शैली पर बात करते हैं। विद्यापति का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने संस्कृत के तत्सम व क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर देशी शब्दों का प्रयोग किया है। अगर उन्हें भाषा का जादूगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
यद्यपि उनके पदों में मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है, तथापि अरबी और फारसी के शब्द भी अनायास आ गए हैं। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में, सांस्कृतिक अनुष्ठानों तथा सामाजिक त्योहारों में उनके पद अपनी लोक भाषा के कारण ही जनमानस में रच बस गए हैं। कई पदों की पंक्तियां तो मुहावरे का रूप धारण कर चुकी हैं। उन्होंने भावों को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए लोकोक्तियों का भी अच्छा प्रयोग किया है। विद्यापति दरबारी कवि थे। काव्य में चमत्कार पैदा करना राजाश्रित कवि की विशेषता होती है। इनकी कविता में अलंकारों का सहज प्रयोग प्रशंसनीय है। विद्यापति के प्रिय अलंकारों में श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, रूपक, पुनरुक्ति आदि प्रमुख हैं।